अरे जब वो सत्ता में थी, महापौर थी, वो टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं था, और अभी सेना में जाने के बाद भ्रष्टाचार हो गया। जो जैसे मराठी में कहावत है ना, उंटावरनं शिळ्या हाकायचे, ऊंट पर बैठकर से बकरी को चराने के लिए लेके जाते, वैसी बातें हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर की इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन शिवसेना में पक्ष प्रवेश करने के बाद में 2 दिन के बाद में ही शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक और गीता जैन दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार की खेती बना रखी है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है महानगर पालिका में। इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ में है जिला अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, जो भारतीय जनता पार्टी के क्या कहेंगे म्हात्रे साहब आप? मैं सभी, वो जब भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी, सत्ता हमारी थी, पूर्ण सत्ता, तब भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी जैसे सेना में गए तो भ्रष्टाचार हो गया। मीन्स ये समझ में नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार तो अभी वो जब महापौर थी, इतने सब काम हो गए तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा कहना है क्या उनका? और प्रताप सरनाईक जी जो बोल रहे थे, वो 15 साल से वही बोल रहे, ये भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में हुआ, कितना हुआ, किसने किया, कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, कौन पदाधिकारी है, कुछ नहीं। जो जैसे मराठी में कहावत है ना, उंटावरनं शिळ्या हाकायचे, ऊंट पर बैठकर से बकरी को चराने के लिए लेके जाते, वैसी बातें हैं। मतलब जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पर कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हम तो दावे से कहते हैं ना। अभी वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सत्ता में है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, तो पूर्ण सत्ता उनकी है। तो भ्रष्टाचार हो गया तो वो इंक्वायरी लगाए ना, जो दोषी रहेंगे उनको सज़ा मिले, ये तो हम चाहते हैं। म्हात्रे साहब, पहले 23% पर ठेका जाया करता था, अभी 16% अबव आया है, बिलो आया है, माफ़ी चाहूँगा। भ्रष्टाचार कम हुआ है ऐसा मानना है एक इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन का, क्या कहेंगे आप? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब वो सत्ता में थी, महापौर थी, वो टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं था, और अभी सेना में जाने के बाद भ्रष्टाचार हो गया। ये जो निविदा का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, उसमें जो भी है अधिकारी सब प्रोसेस करते हैं। जो भी गोशवारे के हिसाब से स्टैंडिंग में महासभा में जो विषय आते हैं उस आधार पर होता है। तो उसमें भ्रष्टाचार अपन कैसे, यदि भ्रष्टाचार हो गया ऐसा उनको लगता है तो अभी तो उन्होंने सेना को सपोर्ट किया हुआ है। मुख्यमंत्री उनके हैं, पालक मंत्री उनके हैं, नगर विकास मंत्री उनके हैं, तो लगाए ना इंक्वायरी, और उसके आधार पर वो करे दोषियों के ऊपर कार्रवाई। म्हात्रे जी, हमने उनसे जानने की कोशिश की थी कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया था कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे सिर्फ आश्वासन ही भारतीय जनता पार्टी देती रही प्रदेश लेवल से। आप क्या कहेंगे, क्या आपने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर वो 1 साल से चुनकर आने के बाद में उनकी जो एक्टिविटीज़ थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो कैसी रही? देखो, एक तो वो क्या बात कर रही थी, वो प्रदेश के नेताओं से बात कर रही थी, वो पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, बराबर है ना। स्थानिक लेवल पे किसी से भी उन्होंने बात की। अभी उनके ऊपर के जो पदाधिकारी, उनके साथ क्या बात हुई ये हमें मालूम नहीं है। किस बात के ऊपर वो नाराज़ थी, क्या चाहिए था, ये हमें नहीं मालूम। बाद में सुनने में आया कि उनको पूरे मीरा भाईंदर की महानगर पालिका संगठन पूरे कमान उनके हाथ में चाहिए थी। तो संगठन, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा के अनुसार चलती है, और यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो भी निर्णय किए जाते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। तो और वो अभी वो क्यों गई, क्या है, वो खुद बता पाएगी ना। म्हात्रे जी, अभी कुछ नगर सेवक जिनके आप अपने के पार्टी के हैं, वो नगर सेवक के खिलाफ में भी आपने किसी प्रकार का प्रोसेस शुरू किया है उनका नगर सेवक पद रद्द करने के लिए, इस पर थोड़ा खुलासा कीजिए ना। ये तो कैसे, मेयर इलेक्शन में जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जिन्होंने वोटिंग किया, उनके ऊपर हमने पक्षांतर कार्रवाई के अंतर्गत कोकण आयुक्त को हमने पिटीशन फाइल किया हुआ है। वास्तव में उसकी हियरिंग थी अभी, लेकिन वो कुछ कारणवश उसको स्टे मिल गया है। हम अभी कोशिश करेंगे हाई कोर्ट में उसको रिट फाइल करेंगे,
और उसकी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, उसके पीछे लगेंगे हम लोग। महात्रे जी, कल ही सभापति पद के चुनाव हुए जिसमें सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है और आंकड़े आपके फेवर में ही थे पहले। वैसे तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है कि किसने ये सब चीज़ें तैयार करके रखी थी? क्या इसकी पहले से मेहनत की गई थी या पिछले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर उसकी मेहनत हुई थी उस वक्त की, या अभी जो एक रेडीमेड आपको ऐसा मिल गया कि हाँ भाई ये 6 हमारे बन जाएंगे? नहीं, ये तो विरोधी जीतने थे वो तो दावे कर रहे थे। 2 जगह पे तो चुनाव प्रक्रिया हुई नहीं, वो स्टेट चुन के आ गए। 4 सभापति पद के लिए उन्हें फॉर्म भरे हुए थे, 2 सेना के और 2 कांग्रेस के। और ये किसका श्रेय है? तो ये कार्यकर्ताओं का और सभी नगर सेवकों ने सब इकट्ठा रहकर ये काम किया हुआ है। एक भी वोट हमारा इधर उधर नहीं हुआ। उल्टा देखा जाए तो सेना की जो नगर सेविका है दीप्ति भट्ट, वही घर पे थी। उल्टा गीता जैन के साथ जो नगर सेवक गए थे मातोश्री में, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मदद की। जैसे अश्विन कसोदरिया है, विजय राय है, उनको जो लग रहा था कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वो हर टाइम वही बोलते हैं। तो कुछ न कुछ, जैसे मेयर इलेक्शन में सभी बड़े नेता आके बैठे थे, प्रेस रूम में ही बैठे थे सब। उनको लग रहा था कि अभी तो कुछ होने वाला है, बीजेपी का मेयर बैठने वाला नहीं है। लेकिन मेयर भी बैठा, उप मेयर भी, डिप्टी मेयर भी बैठा, स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हो गया उसमें स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारा चेयरमैन बैठा। तो ये बोलने की बातें हैं। और जो गीता जैन के साथ जो कार्यकर्ता गए हुए, वो भी मेरे संपर्क में, वो खुद फ़ोन करके बोलते हैं हम उनके साथ नहीं है, वो उन्होंने पार्टी चेंज की, वो खुद जाने दो, हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। महात्रे जी, बार बार जो आरोप लगाए जाते हैं शिवसेना द्वारा या कांग्रेस पार्टी द्वारा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आप लोगों ने कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाया कि ये क्यों लगते हैं बार बार आरोप? आपको भी उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, आपको नहीं लगता है क्या? हमें लगता है हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो कोई कुछ भी बोलेगा उसके अगेंस्ट में हम क्यों करें? मैं तो चाहता हूँ, वो सत्ताधारी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनकी सत्ता है, वही बता रहा हूँ, पालक मंत्री उनका है, पालक मंत्री ही नगर विकास के मंत्री है, ये पूरा नगर विकास खाता उनके अंतर्गत है। तो खुद वो इंक्वायरी लगा सकते हैं, जो भी करना है वो खुद कर सकते हैं। दूसरे से पेपरबाजी करके कुछ भी बोलना है वो गलत है ना। मतलब वो जो आरोप लगाते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता है। पिछले वो 3 टर्म से शिवसेना के विधायक चुनकर आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने जितने आरोप लगाए हैं वो आरोपों का आगे क्या हुआ वो उसका पता नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि विधायक प्रताप सरनाईक ने अभी तक इतने अधिकारियों के खिलाफ में शिकायतें की है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में हो या सरकार में हो या संबंधित विभाग में की हो, लेकिन उन आरोपों पर अभी तक किस प्रकार की जांच हुई है इसका वो खुलासा अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कल जो चुनाव हुए सभापति पद के, उसमें आज सोशल मीडिया पे जो दिखाई दे रहा है कि एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता, उनके बड़े फ़ोटो है और बाकी प्रोटोकॉल के हिसाब से आप सभी लोगों के छोटे फ़ोटो है, तो क्या ये माना जाए कि आज भी नरेंद्र मेहता की भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से दखलंदाजी रहती है? नहीं, देखो, उन्होंने खुद ने आप ही के चैनल पे उन्होंने सब क्लियर किया हुआ है कि मैं एक समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं अभी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। अभी जिन्होंने लगाया वो उनके हर एक का वो बनता है। पार्टी ने तो प्रोटोकॉल बना के नहीं दिया है कि ये साइज़ का ये फ़ोटो रहेगा, ये साइज़ का ये फ़ोटो रहेगा, और छोटा बड़ा उस फ़ोटो में कोई अंतर नहीं है। अभी मोदी जी का फ़ोटो है उतना ही मेरा फ़ोटो है, तो मोदी जी छोटे हो गए क्या? मोदी जी तो पूरे विश्व के बड़े नेता है, तो फ़ोटो के आधार पर आप तय करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं, लेकिन सर मैं मोदी जी पर नहीं जाना चाहूँगा, वो बहुत बड़े लेवल के नेता है। मैं मीरा भाईंदर में ही रहकर यहाँ की जो राजनीति में जो दिखाई देता है कि यहाँ पर कद किसका बड़ा है, वो फ़ोटो से एक मैसेज शहर में है कि आज भी कद किसका बड़ा है उस फोटो या होर्डिंग्स के माध्यम से पता चल रहा है। अब क्या कहेंगे आप? क्या आपके सहमति से या आपको बताकर वो पोस्टर्स बनाए गए थे? एक तो बात क्लियर करता हूँ, मैं कोई भी पोस्टर मैं खुद सम्मति देता नहीं, ना मेरे पास आता है। जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको जैसा लगता है वो बनाते हैं। अभी मैं देखूंगा, 2 दिन तो मैं इस पूरी प्रक्रिया में था, मैंने तो व्हाट्सएप पे देखा नहीं, ना सोशल मीडिया के हमारे जो टीम है उनके साथ कोई वार्तालाप हुई है। मैं कल देखूंगा उसके बारे में और जो इंस्ट्रक्शन देना है मैं दे दूंगा। मतलब आगे से भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी कि पोस्टर जो बनेंगे प्रोटोकॉल के मुताबिक बनेंगे।
नहीं, होना चाहिए वास्तव में, प्रोटोकॉल के हिसाब से बनने चाहिए। इसमें किसी का मन दुखाव नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत मेरे बारे में यदि मैं विचार करता हूँ तो ना मैं कभी फ़ोटो के पीछे दौड़ा हूँ, ना मैं कभी देखता हूँ क्या फ़ोटो लगाए क्या है। मैं तो मेरे काम के इसके ऊपर मतलब रखता हूँ। पार्टी का संगठन का काम अच्छा होना चाहिए। महानगर पालिका में जो सभी नगर सेवक एकजुट कर होकर काम करनी चाहिए, इसके ऊपर मेरा ध्यान रहता है, ना फ़ोटो के ऊपर, छोटा या बड़ा। ये है जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे, जिन्होंने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को लेकर कहा कि वो ऊँट पर बैठकर बकरी चराने का काम कर रहे हैं। वो जितने आरोप लगाते आए हैं उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं होता है, सिर्फ वो आरोप ही होते हैं। और इतने आरोप लगाने के बाद में भी उनका वो किसी नतीजे पर वो आरोप नहीं पहुँच पाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल प्रताप सरनाईक के लिए इन्होंने छोड़ा है। साथ में ही जिस तरह से पोस्टर को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, उससे ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी वर्चस्व किसका है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।